रिजल्ट शब्द से क्या अर्थ है, रिजल्ट क्या मतलब होता है? अब ऐसा तो है नहीं कि रिजल्ट शब्द हम पहली बार सुन रहे हैं। रिजल्ट शब्द से हमारा रास्ता रोज ही पड़ता रहता है, रोजाना ये हमारे सामने आता रहता है। तो रिजल्ट शब्द के पहले उन अर्थों को ध्यान से देखना आवश्यक है जो हमारे मन में पहले से ही बैठे हुए हैं, जो हमारे मन में पहले से ही बैठे हुए हैं। पारस आप थोड़ा खड़े ही हैं। क्योंकि जब तक हम उसको नहीं समझते जो मन में पहले से ही बैठा हुआ है, उसको ध्यान से देख नहीं लेते, किसी नए के आ जाने की कोई संभावना है नहीं। तो सवाल तुम पूछ रहे हो कि रिजल्ट से क्या आशय है, तो निश्चित रूप से तुम मुझे नहीं चाहते कि वही सब दोहराओ जो तुम्हें पहले से ही पता है, क्योंकि उसमें तुम्हारा कोई लाभ नहीं। ठीक, रिजल्ट के वो मायने जो तुम्हें पहले से ही पता है, जो तुम्हारे मन में पहले ही भरे हुए हैं, अगर मैं उन्हीं को दोबारा निरूपित करूं तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। तुम चाहते हो कुछ नया मिले, कुछ असली मिले, कुछ वास्तविक मिले। ठीक, पहले उसको देखते हैं जो है और फिर उससे आगे बढ़ पाएंगे। तुमने रिजल्ट का सदा अर्थ ये जाना है कि अभी कुछ करूंगा और इसका कुछ परिणाम निकलेगा भविष्य में, है ना? तुम्हारे रिजल्ट का अर्थ हमेशा भविष्य है। तुम कहते हो, ध्यान से देखना, कि असली चीज वो है जो भविष्य में घटेगी। That's the real thing that will happen. The essential lies somewhere ahead in the future. इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि तुम कहते हो कि अभी जो हो रहा है उसका मूल्य नहीं है, असली मूल्य है उसका जो आगे होगा, जो परिणाम है, जो रिजल्ट है। सीधा सीधा उदाहरण ले लो, पढ़ाई का कोई विशेष महत्व नहीं है, वो एक दिन खास होगा जिस दिन मेरा रिजल्ट घोषित होगा। बीटेक का कोई विशेष महत्व नहीं है, वो एक दिन खास होगा जिस दिन मुझे डिग्री मिलेगी या नौकरी मिलेगी। परिणाम ये है कि अगर आज तुम्हें पता चल जाए कि डिग्री नहीं मिल रही है या नौकरी मिलने की कोई संभावना नहीं है, तो पढ़ाई तुम्हारी दृष्टि में बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तुम शायद चाहोगे ही नहीं कॉलेज आओ, आगे की पढ़ाई करो, क्योंकि जीवन एक परिणाम पे टिका हुआ है और वो परिणाम अभी नहीं है, सदा भविष्य में बैठा हुआ है। परिणाम सदा भविष्य में है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जीवन कहाँ पर है? तुम कब जी रहे हो, अभी या भविष्य में? और कुछ लोगों को मैंने बोलते सुना कि भविष्य, तो जरा वो भविष्य में 2-4 सांसें लेके दिखाएगा, नहीं सिर्फ 5 मिनट बाद 2-4 सांस लेके दिखाओ। हम सब अभी जी रहे हैं, जीवन है अभी, और परिणाम है भविष्य में। और तुम कहते हो कि परिणाम है असली चीज और अभी जो हो रहा है इसकी कोई खास महत्ता नहीं। मजा तब आएगा जब वो खास घटना घटेगी, जिस दिन रिजल्ट मिलेगा या जिस दिन किसी एक विशेष तरह का कोई इवेंट होगा, कुछ होगा आगे, तब विशेष होगा, वो जीवन का सार है। लेकिन जीवन है अभी, और जब तुम कहते हो कि असली चीज वहां है, तो तुम कह देते हो कि ये मूल्यहीन है। नतीजा ये होता है कि हम बड़े डल हो जाते हैं, उबे हुए, उदास, बोल्ड, लगातार एक प्रतीक्षा बनी रहती है। किसकी? परिणाम, भविष्य की। जब वो आएगा तब जीवन में कुछ खास घटेगा, जब वो खास दिन आएगा तब मैं खुश हो पाऊंगा, अभी तो कुछ विशेष नहीं है। रेलवे प्लेटफॉर्म पे हम सभी ने कभी न कभी इंतजार जरूर किया होगा। ट्रेन आने वाली है 4 घंटे के बाद, लेट, और आप इंतजार कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे वो जो घंटे बिताए जाते हैं इंतजार में, बार-बार घोषणा हो रही है ट्रेन इतना लेट है और इतना लेट है और इतना लेट है, वो समय पे बहुत आनंद का नहीं होता। आप नाचने नहीं लग जाते, वाह आप मजा आ गया ट्रेन लेट है। वो बेचैनी के पल होते हैं, आप चाहते हैं कब के समय बीते, क्योंकि असली घटना तब है जब ट्रेन आएगी। ये पल तो सिर्फ इंतजार का है। 4 घंटे इंतजार करना आपको भारी पड़ जाता है। 3 साल या 4 साल कैसे इंतजार करोगे? क्योंकि तुम तो आए ही कॉलेज में इसलिए हो कि 4 साल बाद कुछ विशेष घटेगा, डिग्री मिलेगी। 4 घंटे में बोरियत, बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन हम पे हावी हो जाता है। तो 4 साल में क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है, ऐसा ही होगा जैसा अभी हो रहा है।
शक्लें हमारी उतरी उतरी रहती हैं, हम कॉलेज से भागने को बेकरार रहते हैं, कंधे झुके हुए रहते हैं और मन खिन्न रहता है, क्योंकि वर्तमान में हमें तो सार दिखता ही नहीं, सब कुछ भविष्य में है। यह है परिणाम का कि सब कुछ भविष्य में, वर्तमान में कुछ नहीं है। अब एक दूसरे पहलू से इस पर विचार करते हैं, ये जो भविष्य है ये क्या है? अगर मैं भविष्य को कहूं कि एक पेड़ है, परिणाम रिजल्ट, तो वर्तमान बीज है जिससे वो पेड़ निकलता है, ठीक है ना? हमारा सारा कर्म ये है कि बीज को तो सड़ा दो और कल्पना करो एक सुंदर भविष्य की। कर्म हमारा ये है कि आज की कुर्बानी दे दो कल के लिए, और मैं आपसे पूछ रहा हूं जब आपने बीज की कुर्बानी दे दी तो पेड़ पाओगे कहां से? जब बीज की कुर्बानी दे दी तो पेड़ कहां से पाओगे? पर तो कहते हो नहीं, अभी में कुछ नहीं रखता है, अभी को तो ऐसे ही घर बिता दो, इधर उधर गपशप कर लो, घूम लो, टाइम पास कर लो, समय खराब कर लो, लेकिन भविष्य बहुत सुंदर चाहिए। और भविष्य बचता है वर्तमान से। जब वर्तमान तुम दिन रात नष्ट कर रहे हो तो तुम्हें भविष्य मिल कहां से जाएगा? कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन जीवन पूरी तरीके से परिणामोन्मुखी बना रखा है, रिजल्ट ओरिएंटेड, ठीक है ना? तुम जीवन को क्षणों में नहीं नापते, तुम जीवन को नापते हो माइलस्टोन्स के द्वारा। ये 10th फिर 12th फिर बीटेक, जैसे कि 10th का रिजल्ट और 12th के रिजल्ट के बीच में जो 2 साल थे, इनकी कोई कीमत ही नहीं। तुम सिर्फ नापते ये हो कि 10वीं के एक खास दिन क्या हुआ जिस दिन परिणाम घोषित हुए, फिर 12वीं में उस खास दिन क्या हुआ जिस दिन परिणाम घोषित हुए, और बीच के 2 साल, बीटेक के 4 साल, पूरा जीवन। जब थोड़ा सीनियर लोगों से मिलता हूं और बातचीत होती है, एक बार हो रहा था कि एक सीनियर मैनेजर पूछ रहे थे कि एम्प्लॉइज को मोटिवेट कैसे करें, तो बोलते हैं ये हमारी इंसेंटिव स्कीम है। इंसेंटिव समझते हो ना, कि कुछ करोगे तो उसके एवज में तुम्हें कुछ और ज्यादा पैसे मिल जाएंगे तनख्वाह के ऊपर। उन्होंने कहा कि प्रशांत जी ये हमने इंसेंटिव स्कीम बना रखी है अपने एम्प्लॉइज के लिए, पर ये काम करती नहीं दिख रही, आप बताइए इसमें हम क्या बदलाव कर सकते हैं? क्योंकि लोग बड़े डिमोटिवेटेड रहते हैं। ठीक है, तुम रहते हो डिमोटिवेटेड, वैसे बड़े डिमोटिवेटेड रहते हैं, उबे हुए रहते हैं, आंखों में उदासी लगती है, कोई तेज नहीं है जीवन में, कोई उत्साह नहीं रहता। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये तनख्वाह या इंसेंटिव जो भी देंगे महीने में कितने दिन देंगे? तो बोले भाई एक ही दिन होता है जिस दिन चेक जाता है, 30 तारीख। मैंने कहा चेक जाता है एक दिन 30 तारीख को, और महीने में दिन कितने होते हैं? बोले 30। मैंने कहा बाकी 29 दिन क्या होगा? अगर वो इस एक दिन की अपेक्षा में जी रहा है, इस परिणाम की अपेक्षा में काम कर रहा है कि उस दिन मुझे काम, उसका परिणाम मिलेगा, उस दिन मुझे ये पैसे मिलेंगे, तो वो सिर्फ उसी दिन खुशी अनुभव करेगा जिस दिन पैसे मिलेंगे। और बाकी दिनों में क्या करेगा? काम तो उसे बाकी 29 दिन भी करना है। उन दिनों में वो निस्तेज रहेगा, बस प्रतीक्षा में रहेगा कि कब 30 तारीख आए, सिर्फ प्रतीक्षा में जीवन बीतेगा। और हम सब जानते हैं कि प्रतीक्षा बेचैन करती है, ठीक है ना? हमें से कोई भी नहीं चाहता कि लगातार परपेचुअल वेटिंग में जीवन बीतता रहे। जीवन लेकिन हो रहा है, बीत रहा है, और इसमें देखो तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें सिखाया ही यही गया है कि असली चीज रिजल्ट है। किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक ये प्रकार रिजल्ट लेकर के आओ। रिजल्ट आना चाहिए, कैसे कर रहे हो? एंड इज इंपॉर्टेंट, द मींस इज नॉट ऑल इंपॉर्टेंट। यही कहना है ना तुम्हें। और तुम एक ऐसे प्रदेश से हो ज्यादातर लोग जहां पे सरकारें ऐसे नहीं है कि तुमने देखा है कि 10वीं में 12वीं में सामूहिक नकल के द्वारा लोगों को पास करा दिया गया है, और तुमने कहा कि क्या फर्क पड़ता है, जिन्होंने पढ़ा वो भी पास हुए, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी पास हुए। अंततः रिजल्ट ही तो मैटर करता है। जब परिणाम ही सब कुछ है तो परिणाम कैसे भी आए और कभी भी आए, ये जीवन जीने का बड़ा भद्दा तरीका है। जो सिर्फ परिणाम के लिए जी रहा है, जो भविष्य के लिए जी रहा है, उसने अपना वर्तमान चौपट कर लिया है और जीवन सिर्फ वर्तमान है। बात समझ रहे बेटा? जीवन जीने का एक और तरीका होता है, वो तरीका होता है जीवन में डूबने का, ध्यान का, कि मैं जो भी कर रहा हूं उसमें पूर्णतः उपस्थित हूं।
प्रतिपल पूरा है, रिजल्ट हर पल है, हर पल का रिजल्ट उसी समय घोषित हो रहा है। या तो वो पल तुमने जी लिया या गंवा दिया और वो लौट के नहीं आएगा, जीवन का वो हिस्सा रह गया। जीवन में परीक्षा सेमेस्टर में एक बार या 3 बार नहीं होती, हर पल होती है। वो पल अगर तुमने पा लिया तो उसी पल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया कि बहुत अच्छा, और जिन्होंने नहीं पाया वो फेल हो गए, और अब ऐसे फेल हुए हैं कि इसमें बैक नहीं लगती, हो गया अब नहीं लौटेगा, दूसरा कोई मौका नहीं मिलेगा उस पल को दोबारा जीने का। ठीक, अभी जो लोग ध्यान से सुन पा रहे हैं वो इन पलों को पूरी तरह जी रहे हैं और उन्हें जो मिलना है वो मिल रहा है, और जो नहीं सुन पा रहे हैं, जिनका मन भटक ही रहा है, वो खो रहे हैं, और जो खो दिया अभी दोबारा लौट के नहीं आएगा। जीवन सदैव नया है, पूरा है, कुछ भी इसमें रिपीट नहीं होता, रिवाइंडिंग के लिए कोई स्थान नहीं है। रिजल्ट भविष्य में नहीं है, रिजल्ट अभी में है। ठीक अभी रिजल्ट घोषित होता जाता है। बड़ी एफिशिएंट मशीनरी है टाइम की, कोई इतना समय नहीं लेती कि आज एग्जाम दो, फिर कॉपी चेक होगी, फिर रिजल्ट घोषित होगा, तुम्हें पसंद नहीं आया तो रिवैल्यूएशन भी हो जाएगा, और तुम चाहो तो कोर्ट भी चले जाओगे, अरे हमारी कॉपी ठीक नहीं चेक हुई है। जीवन में ये सब नहीं होता। जीवन कहता है अभी परीक्षा दो, अभी परिणाम दो, और अगले पल फिर परीक्षा, फिर परिणाम, और ये नहीं सिलसिला ही चल ही रहा है। जो इसको नहीं समझेंगे वो जीवन को गंवा देंगे, गंवाते ही रहेंगे। बात समझ में आ रही है? जो नहीं समझेंगे वो गंवा देंगे, गंवाते ही रहेंगे। वो यही सोचते रहेंगे कि अभी क्या करना है, अभी मौज करो, अभी तो परीक्षाएं दूर है। वो नहीं समझ रहे कि परीक्षा तो चल ही रही है, लगातार चल रही है, दूर नहीं है। और ये परीक्षा इस बात की नहीं है कि तुम अपने ऊपर कितना तनाव ले लेते हो। याद रखना, तुम जो परीक्षाएं देते आए हो उनमें शायद तुमने ये जाना है कि तनाव लेने से फायदा होता है। जीवन की परीक्षा में उत्तीर्ण वो माना जाता है, सफल वो माना जाता है जो मस्त हुआ, जिसने आनंद का अनुभव किया, वो नहीं जो दबाव चला रहा है सबके ऊपर बोझ हो। जीवन की परीक्षा में उत्तीर्ण वो माना जाता है जो पूरी तरह से डूब गया उस पल में, खेल रहा है तो उसमें पूरी तरह से उपस्थित है, पढ़ रहा है तो उसमें पूरी तरह उपस्थित है, फिल्म देख रहा है तो भी उसमें पूरी तरह से है, खा भी रहा है तो खा ही रहा है, फिर और मन चारों तरफ नहीं घूम रहा है कि बैठे यहां पर है और मन ना। जीवन तुमसे बिल्कुल ये अपेक्षा नहीं करता कि तुम किसी भी पल को कष्ट में, तनाव में, भटकाव में गुजार दो। जीवन कहता है मुझे जियो, इसीलिए मैं हूं। और जो इसको नहीं जानते, जो सिर्फ हिलना डुलना जानते हैं, भटकना जानते हैं, स्थिर रहना नहीं जानते, जीवन उनके लिए सिर्फ एक यातना बन के रह जाता है, जैसा हमेशा हिमाचल के लिए एक यातना, एक टॉर्चर, एक परपेचुअल टॉर्चर। और हम समझ नहीं पाते कि दुनिया हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। हम कहते हैं शायद हमारा भाग्य खराब है, हम सोचते हैं ये हमारे घर वालों का, समाज का, व्यवस्था का, शिक्षा का दोष है। किसी का दोष नहीं है, दोष तुम्हारी समझ का है, तुमने समझा ही नहीं जीवन को। जो जीवन में डूबना नहीं जानते, जीवन उनको बड़ा कष्ट देता है, प्रतिपल तड़पाता है, जैसे मैंने कहा तिलमिला में रह जाओगे। और ये तुम अपने ऊपर खुद लेके आते हो, कोई और इसमें उत्तरदायी नहीं है। तुम सोचो कि शायद मैंने तुम्हारे साथ किया, मैंने नहीं किया, ये समाज करता है, व्यवस्था करती है, ये तुम खुद करते हो क्योंकि तुम जीना नहीं जानते। किसी और को दोष मत देना। जैसे बारिश हो रही है और घड़ा उल्टा रखा हो, फिर घड़ा दोष दे कि मैं तो कभी भरता ही नहीं, तुम क्यों अपना मुंह उल्टा करके बैठे हो। जैसे सूरज चमक रहा हो, तुम आंख बंद करके खड़े हो, बड़ा घना अंधकार है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, तुम आंख खोलना क्यों नहीं जानते, सूरज से चमक ही रहा है। आप समझ में आ रही है? जो प्रेम से पढ़ेगा, जो किताब के साथ खो जाएगा, डूब जाएगा, क्या उसको चिंता करनी पड़ेगी कि रिजल्ट कैसा आएगा? क्या उसे चिंता करनी पड़ेगी? पर तुमने तो कभी जाना नहीं, तुम किताब के पास जाते ही तब हो जब तुम्हें डर लगता है कि अरे परसेंटेज कम हो जाएगा या डेट शीट लग गई तो पढ़ने का समय आ गया। तुम किताब के पास कभी इसलिए जाते ही नहीं कि किताब में कुछ ऐसा है जो कीमती है, वो
तुम्हारी किताब का अर्थ ही बस मार्क्स है, मार्क्स के अलावा तुम्हारी किताब का कोई अर्थ नहीं। और मजे की बात यह है कि जो किताब के पास मार्क्स के लिए जाता है, सिर्फ मार्क्स के लिए, उसे मार्क्स भी नहीं मिलते। और जो किताब के पास इस कारण जाता है कि किताब अपने आप में मूल्यवान है, उसे बिना मांगे मार्क्स मिल जाते हैं, सरप्राइज गिफ्ट की तरह। उसे मांगा नहीं, मिल गए, उसे आश्चर्य होगा कि अरे मैं तो कंपटीशन के लिए पढ़ ही नहीं रहा था, मैं तो मार्क्स के लिए पढ़ ही नहीं रहा था, मैं तो अपने मजे के लिए पढ़ रहा था, ये इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ गया? ऐसे ही आता है। जो मार्क्स के लिए पढ़ेगा वो डरा हुआ होगा, और एक डरा हुआ मन कुछ समझ नहीं पाता, उसे कुछ समझ में नहीं आता। रिजल्ट की चिंता छोड़ो, पूरी तरह से जियो, पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक जीवन जैसा भी है उसमें पूरी तरह उपस्थित रहो। बेहोश मत रहो, रटवाते कि सब चल दिए तो हम भी चल दिए, सब बैठ गए तो हम भी बैठ गए, सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, सब मास कर रहे हैं तो हमने भी कर दिया। ऐसी तिरछी आड़ी चाल मत चलो।